प्रतीक्षित यह बात कि जब हम आसानी से n से z पर पहुंच जाते हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं में पहुंच जाते हैं, ये नेचुरल नंबर से इंटीजर पहुंच जाते हैं और यहाँ से यहाँ अर्थात इंटीजर से रैशनल नंबर पर परिमेय संख्याओं पर पहुंच जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हमको हो रही है परिमेय संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर पहुंचने में। मजेदार बात यह है कि वास्तविक संख्याओं से काल्पनिक संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं पर पहुंचने में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो यह जो दिक्कत है इसको हमें ठीक से एड्रेस करना है, ठीक से समझना है कि ये मामला आखिरकार है क्या। ये तो हमने देखा था कि कभी जब हम ऐसा कोई पॉलिनोमियल लेते हैं कि जिसके कोफिशिएंट 1 और -2 रैशनल नंबर हैं या इंटीजर हैं, तो कभी कभी हमको कोई ऐसा x मिल जाता है जो पहले से नया है, यानी क्यू में नहीं है। लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स में ये देखा जा सकता है कि केवल इस प्रकार की संख्याएं जिनको हम अलजेब्राइक नंबर्स कहते हैं या बीजीय संख्याएं कहते हैं, जो कि किसी बहुपद समीकरण यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने से आते हैं, उनको अगर हम क्यू में मिला दें तो क्यू का सेट थोड़ा बड़ा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारा आर नहीं बन पाएगा। आर में अभी भी कसर रह जाएगी, क्योंकि जैसे पाई है, ई है, ये ऐसी संख्याएं हैं, या 2⁻√3 है, ये किसी भी समीकरण के मूल नहीं बनेंगे, किसी भी समीकरण के रूप नहीं बनेंगे। तो ये कहेगा बन तो रहे आप x² - π² = 0 लीजिए, तो कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कोफिशिएंट -π², तो -π² कहाँ है, क्यू में या जेड में। तो इसलिए इस समीकरण के जो रूट हैं उनको हम बीजीय संख्याएं या अलजेब्राइक नंबर नहीं कहेंगे। तो कैसे फिर हम अपने सेट को पूरा करें? उसके लिए जिस प्रकार से हम रियल नंबर लाइन लेते हैं उसी प्रकार से रैशनल नंबर लाइन हमने ली। ये हमारी रैशनल नंबर लाइन है, ठीक है। परिमेय संख्या रेखा, रैशनल नंबर लाइन। अब इस पर केवल रैशनल नंबर है, तो इसमें बीच बीच में कुछ जगह खाली है, जैसे पाई के लिए कोई जगह खाली है, कोई ई के लिए जगह खाली है, कोई 2⁻√3 के लिए जगह खाली है। तो बहुत सारी जगह खाली हैं, उन्हें हमें भरना है और फिर हमें देखना है कि हमारा आर क्या बनता है। तो इसके लिए दो लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। एक नाम है डेडेकिंड और एक नाम है कांतो। अंग्रेजी में इसे कैंटर कहेंगे और इसको ऐसा लिखेंगे। तो अभी हमारी वर्तमान स्थिति ऐसी तो नहीं है कि हम कैंटर की थ्योरी को समझें कि कैसे उन्होंने क्यू से आर का निर्माण किया, लेकिन डेडेकिंड की थ्योरी को हम समझ सकते हैं। तो आज इसी के प्रयास से हम आर को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे वो क्यू से प्राप्त हुआ। आप ये देखिए कि अगर मैं इस संख्या रेखा पर, जिसमें परिमेय नंबर ही है, केवल रैशनल नंबर है, तो कट लगा। मान लीजिए ये कट जो है √11 का है, तो ये कोई परिमेय संख्या तो नहीं है। और अब मैं क्या करूं कि एक सेट ये बनाऊं जिसमें क्या करूं, मैं सबसेट लूं उसको क्यू का, उसमें केवल वो रैशनल नंबर हैं जो कि छोटे हैं 11⁻⁻⁴ से। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, सुप्रीमम जब निकालेंगे हम ए का तो वो 11⁻⁻⁴। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर कोई हमें ऐसा सेट मिल जाए जिसकी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन वो सेट हमें मिल रहा है पहले नंबर बताने से। विशेषताएं क्या कह सकते हैं हम इस सेट की? इस सेट की विशेषताएं ये कह सकते हैं कि एक तो हमने इसमें 11⁻⁴ के रोल को देखा है, वो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि वही अगर हम करेंगे तो फिर पहले से हम कुछ जो रियल नंबर है उनको सोच के चल रहे हैं। उसको बिना सोचे हुए हमें देखना है क्या विशेषता है इस सेट। तो इस सेट की एक विशेषता तो ये है कि ना तो ये एम्प्टी सेट है। पहली विशेषता ये है कि ए जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है और ना ए फुल सेट है। दूसरी विशेषता इस सेट की ये है कि इसमें कोई सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है।
और ये सेट कैसा है? ये जो सेट ए है, ये जो है सबसेट है क्यू का। ए क्यू नहीं है और ए जो है वो सबसेट है क्यू का। सबसे बड़ा एलिमेंट कोई नहीं। तो इफ आर बिलोंग्स टू ए, देन देयर एग्जिस्ट एस बिलोंगिंग टू ए such that R is less than S। R से बड़ा भी कोई ना कोई हमें मिल जाएगा। तीसरी विशेषता ये है कि यदि R छोटा है T से और T बिलोंग कर रहा है A को, R बिलोंग कर रहा है Q को, then R belongs to T। यदि कोई एलिमेंट इसमें है सेट में, तो उससे छोटे सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो यदि कोई ऐसा सेट हम लेते हैं जो रैशनल नंबर का सबसेट है, फाई के बराबर या क्यू के बराबर नहीं है, उसमें कोई सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है, यदि कोई एलिमेंट है उसमें तो उससे छोटे सारे एलिमेंट उसमें हैं। तो ऐसा अगर हम कोई सेट लेते हैं और उसका फिर हम सुप्रीमम लेते हैं, तो वो हमारा रियल नंबर होगा। और यदि कोई भी रियल नंबर हम लेते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई इस प्रकार का सेट जरूर हमारे सामने होगा। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि हम जो रैशनल नंबर लाइन है उस पर उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कट लगा दें। तो इसे ए का जो नाम है, ए को डेडेकिंड कट कहा जाता। तो आर क्या है? अब आर की बात करते हैं। आर जो है अल्फा जैसे एलिमेंट्स का सबकंजर्वेशन है। अल्फा क्या है? अल्फा इक्वल टू सुप्रीमम ए। ए क्या है? ए एक डेडेकिंड कट है। ये हमारी आर की परिभाषा। तो जिस प्रकार से हमने m को परिभाषित किया, z को किया, q को किया, c को किया, उसी प्रकार से r को करते हैं। तो r इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाज। अल्फा कैसे है? किसी सेट के सुप्रीमम है। a कैसा सेट है? एक डेडेकिंड कट है। डेडेकिंड कट है, इसका मतलब क्या है? वो सबसेट है रैशनल नंबर का। लेकिन कैसा सबसेट? ना तो फुल सेट है और ना एम्प्टी है, और उसका कोई एलिमेंट सबसे बड़ा नहीं है। और कोई एलिमेंट अगर उस सेट के किसी एलिमेंट से छोटा है और क्यू का एलिमेंट है तो वो भी फिर सेट नहीं। तो ऐसे सेट्स के कलेक्शन का जब सुप्रीमम लिया जाता है तो वो जो है रियल नंबर होता है। और कोई भी रियल नंबर लेंगे तो वो हमेशा इस प्रकार के किसी ना किसी डेडेकिंड कट नाम के सेट का सुप्रीमम होगा। तो यह बात अगर हम ध्यान में रख लें तो हमें आर की बात समझ में आती है। अब एक तरीके से जो नंबर सिस्टम की बात है वो हमारी पूरी हो गई है। अब हम जो अगला कदम उठाएंगे वो कदम उठाएंगे गणितीय वस्तुओं का। गणितीय वस्तुएं क्या हैं, और फिर एक प्रकार की गणितीय वस्तुएं हम जानते हैं, अनेक प्रकार की गणितीय वस्तुओं को हमें जानना है। तो आगे जो हमारे लेक्चर होंगे वो मुख्य रूप से इस बात पर होंगे कि गणितीय वस्तुएं नंबर्स के अलावा और क्या क्या होती हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनसे एडवांस मैथमेटिक्स किस प्रकार से बनता है, थोड़ी सी उसकी चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूंगा। आज इस समय इतना ही रखते हैं, और इसको आप ये मत समझिए कि ये केवल कोई एग्जाम की दृष्टि से है। ये इस प्रकार की चीज़ है जो आपके मस्तिष्क की उच्चता को बढ़ाएगी, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी, इस बात को बढ़ाएगी कि हम कैसे नए प्रकार से चीज़ों को सोचें, जो परेशानियां आ रही हैं उनसे कैसे पार पाएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।